यहाँ पे हम रहे थे अमृतसर में, जो है इनके फ्रेंड का घर, और हम एक्सप्लोर करना चाहते थे विलेज लाइफ ऑफ पंजाब। तो यही कार पार्किंग के ठीक सामने ही फिर आपको यहाँ पर ये स्टैचू दिख जाएगा महाराजा रंजीत सिंह का, जो कि पंजाब के ग्रेट वॉरियर थे। और ये गोल्डन टेम्पल के ठीक अपोजिट डायरेक्शन पे है। और आपको यहाँ पे ऑटोज़ भी मिल जाएंगे बाहर घूमने के लिए। और फिर यहाँ एक बहुत सुंदर मार्केट है जो कि रात में बहुत अच्छी दिखती है। और स्टैचू के लेफ़्ट डायरेक्शन में है जालियनवाला बाग, जहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। हाँ? ऐसे करके यहाँ पर आपको जालियनवाला बाग की स्टोरी दिखाई जाएगी। Stopped at Palwal on 10th April and sent to Bombay to be detained. Ram Nagari.
वाला बाग का वो कुआं जहाँ शूट के टाइम में लोगों ने इस कुएं में कूद के बचने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग भी मारे गए थे। अगर आपको जालियनवाला बाग की स्टोरी चाहिए तो आप अनुष्का शर्मा की फिलौरी मूवी देखिए। इनकलाब की बोलियां, यहाँ लगाई बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, जिस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये है इंडियन इंडिपेंडेंस के पंजाब के वॉरियर्स जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था। फिर आपको यहाँ पर सरदार उधम सिंह की स्टोरी दिखाई जाएगी और ये है सरदार उधम सिंह और उनकी कलश में ये हस्तियाँ जो कि उनकी फांसी के बाद में यहाँ पर इंडिया भेजी गई थी। सरदार उधम वो है जिन्होंने जालियनवाला बाग का बदला लिया था। और अगर आपको उनकी स्टोरी जाननी है तो सरदार उधम मूवी देखें जो कि 2021 में रिलीज़ हुई थी। तो फिर हम यहाँ से निकल गए गोल्डन टेम्पल जो कि जालियनवाला बाग के ठीक नज़दीक ही है। और काउंटर पे हमने हमारे जूते निकाल दिए और फिर हम अंदर जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल के पास। चढ़ के उसका ख्याल रखते थे। अच्छा। ठीक है ना। सच्चे दिल से स्नान करे, अरदास करे और सभी दुख लग जाए। तो माथा टेकने के बाद में हम आ गए लंगर के लिए, मतलब खाने के लिए। गल मुक्की ना सजन नालों मेरी, रब्बा वे तेरी रात मुक गई, की करनी खुदाई असां तेरी, रब्बा वे तेरी रात मुक गई, गल मुक्की ना, गल मुक्की ना, तेरा की सी जांदा साडा लथ जांदा चावे, तेरा की सी जांदा साडा लथ जांदा चावे, अज दी जे रात दिनों थोड़ी जी बधावे, तेरा की सी जांदा साडा गल मुक्की ना सजन नालों मेरी, रब्बा वे तेरी रात मुक गई, रात मुक गई हाय, रात मुक गई होड़ा, रात मुक गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सबका गाना होने के बाद हम खाना खा के सो गए। और ये है पंजाब हवेली जंडियाल गुरु। एक्चुअली ये एक रेस्टोरेंट है
जहाँ पर पंजाब विलेज का ट्रेडिशनल और कल्चर जो है यहाँ पर दिखाया जाएगा। यहाँ विज़िट फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर आप कुछ खा रहे हो तो उसके चार्जेस आपको भरने पड़ेंगे। इस रेस्टोरेंट का इंटीरियर, सर्विस, मेंटेनेंस और खाना भी बहुत अच्छा था। कोई भी जो प्लेस होटल सजेस्ट कर रही हूँ वो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस जो सच में मुझे अच्छा लगता है वो उसको मैं सजेस्ट करती हूँ। फिर हम निकल गए राम तीर्थ के लिए। ये है राम तीर्थ, जहाँ पे लव और कुश का जन्म हुआ था। एक्चुअली ये है राम तीर्थ का बैक साइड का गेट, जहाँ पे एग्ज़िट होता है, लेकिन हम यहाँ से गलती से पहुँच गए थे गूगल मैप की वजह से। तो फ्रेंड्स, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो तो गूगल मैप के सहारे मत जाना, किसी को, लोकल्स को वहाँ पर पूछ लेना। इसे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम भी कहा जाता है, जहाँ पर सीता माता अग्नि परीक्षा के बाद में यहाँ पर रहती थी। और ये आश्रम बहुत बड़ा है और आपको घूमने के लिए यहाँ पे वक्त लग जाएगा। और ये है वाल्मीकि ऋषि की स्टैचू। और फिर हम आश्रम से निकलकर यहाँ पहुँच गए जो है तारन तारन साहिब, जो कि अमृतसर में एक गुरुद्वारा है।
बहुत दिनों के बाद में हमें टेस्टी खाना खाने का मौका मिला, जो कि लंदन रेस्टोरेंट करके जम्मू हाईवे पे है। और अब अमृतसर एक्सप्लोर करने के बाद में हम निकल चुके हैं वैष्णो देवी के लिए, जो कि यहाँ से 290-300 किलोमीटर्स है। बस एक ही सजेशन मुझे देना है कि अगर आप अमृतसर घूमना चाहते हैं तो लोकलाइट के साथ घूमें। अमृतसर में बहुत देखने के लिए है, लेकिन कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था। तो फ्रेंड्स, हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो है वैष्णो देवी का। तब तक इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।